बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था विस्कोसिटी ऑफ गैसेस का। मैंने आपको बता दिया था कि विस्कोसिटी ऑफ गैसेस से मुराद ये है कि गैसेस के फ्लो को कितनी रुकावट पेश आती है। ठीक है, उसकी हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ ली थी। उसके बाद हमने जो है कुछ कुछ थोड़ी वो डेरिवेशन भी हमने की थी उसकी। ठीक है जी। तो अब हम जो ये डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिलेशन बिटवीन विस्कोसिटी एंड मीन फ्री पाथ। ठीक है जी। रिलेशन बिटवीन विस्कोसिटी एंड मीन फ्री पाथ। हमने कहा कि हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। इनिशियली हमने कहा लोग एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं। वो लेयर जिसको बी कहा था हमने, उसका डिस्टेंस जो है ना वो एक्स है। ऊपर वाली लेयर का डिस्टेंस जो है एक्स प्लस लेमडा है, जबकि उससे नीचे वाली लेयर का डिस्टेंस जो है एक्स माइनस लेमडा है। फिर हमने कहा एक बात हमने डिस्कस की थी, ग्रेडियंट वेलोसिटी। ग्रेडियंट वेलोसिटी क्या होती है? डी यू बाई डी एक्स। ग्रेडियंट वेलोसिटी को अगर हम उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है आ जाता है कि हमारे पास उसकी वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है जी। अगर हम इसको डिस्कस कर लें तो हमारे पास, मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास जो है ये है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है, ठीक है, ये जो हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा है, तो इसको जब हम कहते हैं कि हम ये इसको जब हम डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, तो वो एक्स लेयर की वेलोसिटी आ जाएगी। अगर हम नीचे वाले पे आ जाएँ, ठीक है, तो फिर अगर हम इतने इतने पार्ट को जो है अगर हम अ, मल्टीप्लाई करें एक्स माइनस लैम्ब्डा जो कि डिस्टेंस है सी लेयर का, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। ये बातें हमने कल डिस्कस कर ली, ठीक है जी। अब आगे जब हम डिस्कस करते हैं, ये हमने हर एक की जो वेलोसिटी निकाली थी, उसके बाद फिर हमने उसका मोमेंटम निकाला। हर एक का मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। फिर हमने कहा जब मॉलिक्यूल एक लेयर से दूसरी लेयर में जाते हैं तो मोमेंटम ट्रांसफर होता है। नीचे वाला एरो जो है वो मॉलिक्यूल आर कमिंग डाउनवर्ड, नीचे वाली लेयर में आ रहे हैं, और ऊपर वाला एरो जो है मॉलिक्यूल आर गोइंग इन अपवर्ड लेयर। ठीक है जी। ये हमने फार्मूला निकाला था। ये जो हमारा फार्मूला था ये वाला जो हमारा फार्मूला था, ये फार्मूला था हमारा कि हम हमारे पास जो है दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। ये क्या था? चेंज इन मोमेंटम। ये चेंज इन मोमेंटम था हमारा। ठीक है जी। ये हमारा चेंज इन मोमेंटम था। उसके बाद ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल है। दिस इज अ चेंज इन मोमेंटम फॉर वन मॉलिक्यूल। अगर 2 मॉलिक्यूल का होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मॉलिक्यूल का होगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 10 मॉलिक्यूल्स का होगा तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमने कहा कि हमने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। उसके लिए हमने एक जो है ना वो बॉक्स कंसीडर किया। ये उसकी लोअर लेयर है, ये उसकी अपर लेयर है। मॉलिक्यूल एक एक लेयर नीचे वाली है, एक लेयर ऊपर वाली है। नीचे वाली लेयर का इसकी एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, ऊपर वाली का भी 1 मीटर स्क्वायर है। इनके दरमियान डिस्टेंस जो है ना वो CDT है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो CDT है। ठीक है जी। तो जो डिस्टेंस इसमें है वो CDT है। अब ये एरिया यानी लेंथ और विड्थ और ये हाइट, ठीक है जी, ये सारे मिलकर जो है, ये मैंने मैंने आपसे कहा ये हाइट है। ये जो है ना ये हाइट है इसकी। ठीक है जी। ये सारे मिलकर जो है यानी लेंथ, विड्थ और हाइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आ जाता है? उसका हमारे पास उसका ये जो है वॉल्यूम आ जाएगा। ये उसका वॉल्यूम आ गया CDT। वॉली तो फिर हमने कहा मॉलिक्यूल अपर लेयर से डाउन लेयर में आ रहे हैं, सपोज इस लेयर से इस लेयर में आ रहे हैं। तो अगर अपर लेयर से डाउन लेयर में आ रहे हैं और उनको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ रहा है? CDT डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है उनको। ठीक है, कितने टाइम में ये ट्रैवल होगा? ये DT टाइम में ट्रैवल होगा डिस्टेंस। ये बात कल हो चुकी थी। ठीक है जी। तो DT टाइम में ये ट्रैवल होगा डिस्टेंस। तो हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आ रहे थे वो आ रहे थे NCDT। NCDT। ठीक है। और उसके बाद हमने कहा ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है।
ये बात दिन में रखनी है। NCDT इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि एक लेयर से दूसरी लेयर में ट्रेवल करते हैं। एक अपने बात जो याद रखनी है वो ये है, ये जो है ये क्या है, ये हमारा मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, मोमेंटम ऑफ वन, ठीक है जी। जबकि ये जो है हमारा दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो कि एक लेयर से दूसरी लेयर में जा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, हमने कहा ये कितने टाइम में जा रहे हैं, dt टाइम में। अगर ये dt टाइम जो अपर लेयर से लोअर लेयर में लग रहा है टाइम, अगर ये 1 सेकंड हो जाए तो dt की जगह 1 लिख देंगे। जब dt की जगह 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, nc। तो फिर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या बन जाएंगे, nc। इसलिए dt से डिवाइड कर दिया, कोई इशू नहीं है। अब टोटल टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ गए, nc। तो यहाँ तक हमारी डिस्कशन हुई थी, मैंने उसको हल्का सा ब्रीफ कर दिया है। आपके दिनों में क्वेश्चन है तो मुझसे कर ले, यहाँ तक हैंड रेस कर सकते हैं। शाबाश बेटा, बात समझ आनी चाहिए, अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए आपको। कोई इशू किसी स्टूडेंट्स को वो मुझे बता दे। अच्छा, बैदुरमान जो CR है केमिस्ट्री वालों के, उधर हैंड रेस करें, मुझे पता है आए कि नहीं आए। और रिमशा करें। रिमशा, GR केमिस्ट्री के जो GR है, ठीक है बेटा, हर एक ने रोल नंबर लिखना अपने इसके आगे, ठीक है जी, प्रोडक्ट के आगे, ठीक है। और जो बायो की जो GR है वो हैंड रेस करें जरा। बायो की जो GR है, Yes, sir. बायो की जो GR है विशाल, ठीक है बेटा। तो हैंड तो रेज किया ही नहीं आपने, Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन नहीं, यहाँ से हम अब आगे चलते हैं, ठीक है। मैंने अब आपसे ये कहा था कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास सिलेंडर के अंदर सारे मॉलिक्यूल हमने जो सपोज किए थे वो लोग एक्स एक्सिस थे। एक्सिस तो 3 है, तो हमने कहा अगर हमारे पास 100 मॉलिक्यूल है तो कितने परसेंट चांस है कि मॉलिक्यूल एक्स पर मूव करेंगे, फिर वाई पर मूव करेंगे, फिर वो जी पर मूव करेंगे। तो हमने कहा था ये 33% अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा, और 33% ये अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा, और 33% ये जी एक्सिस होगा। टोटल 99% तकरीबन 100 बन गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो भी हमने फिगर डिस्कस की है, एक अपर लेयर है, एक डाउन लेयर है। फर्ज करें और ये हमारे पास मॉलिक्यूल जो है 33% फर्ज करें, नीचे वाली लेयर में 33% मॉलिक्यूल चलते हैं, ठीक है। अब ये बताएं, इन्होंने साथ वाली लेयर में ट्रांसफर होना है, तो आपके ख्याल में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, कितना चांस है कि उनमें से कितने मॉलिक्यूल चले जाएंगे साथ वाली लेयर में। वैसे ये है कि अगर आपके पास जितने भी मॉलिक्यूल हैं, 2 लेयर बराबर में चल रही हैं, यहाँ से फील होता है जैसे डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो वो तो हमने वजाहत के लिए बनाया ना, वरना तो बिल्कुल क्लोज क्लोज है ये लेयर्स, क्लोज क्लोज है ये लेयर्स, बिल्कुल साथ साथ चल रही है, ठीक है। तो ये बताएं, ये अपर लेयर भी और डाउन लेयर साथ साथ चल रही है, तो मुझे ये बताएं कि अगर हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल हैं, उनमें से ये बताएं कि कितने परसेंट आमतौर पर मूव तो करना है उन्होंने। सारी की सारी लेयर एक उठ के दूसरी में चली गई, दूसरी पहले में आ गई। एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक भी मॉलिक्यूल हर कोई अपनी अपनी लेयर में चलता रहा। 2 पॉसिबिलिटीज होगी। एक पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ मॉलिक्यूल जाएंगे डेफिनेटली, कुछ नहीं जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल ना जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारे ही चले जाएं। इसका मतलब कुछ तो जाएंगे, वो कितने जाएंगे, कितना चांस है, वो 50% चांस, कि मैक्सिमम 50% चांस है कि नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर चले, नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर चले, ठीक है। 50% चांस है, तो 50% का मतलब हाफ होता है। और हाफ जो होता है ना जी, हाफ, उसको हम जब लिखते हैं ना हाफ को, ठीक है जी, जब हाफ को हम लिखते हैं
तो हम लिखते हैं, आपको आइडिया होगा, हम लिखते हैं उसको 1/2, ठीक है जी। तो उसको लिखते हैं 1/2 करके, ठीक है। 1/2 का क्या होता है? हाफ होता है। तो इसका मतलब हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी बाय 1/2 मॉलिक्यूल्स या हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल जो है ना, वो अपर लेयर में ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। तो मुझे जरा ये बताएं कि टोटल मॉलिक्यूल हमारे पास कितने थे? टोटल मॉलिक्यूल मतलब कौन बताएगा? हैंड रेज करे प्लीज, फिर मैं करता हूँ उसको। ये बेटा, ये बताएं, बताओ बेटा। मैंने तो आपको अनम्यूट कर Molecules. दिया हुआ है, आप नहीं। सदफ जमील अनम्यूट हो गई है बेटा मेरे ख्याल में, Number आवाज of मुझ तक नहीं आ रही। molecules. चलो ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा हमारे पास जो मॉलिक्यूल था टोटल NC मॉलिक्यूल, ठीक है जी, यही आंसर था आपका सदफ का। NC मॉलिक्यूल जो थे ना हमारे पास, ये हमारे पास थे टोटल मॉलिक्यूल्स। टोटल मॉलिक्यूल्स में से 33%, यानी तीसरा हिस्सा, यानी इसका तीसरा हिस्सा जो था ना मॉलिक्यूल्स का, वो मूव कर रहा है लॉन्ग एक्स एक्सिस। तो अगर वो मूव कर रहा है लॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है जी, अगर वो मूव कर रहा है लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो फिर ये बताएं कि टोटल मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर लॉन्ग एक्स एक्सिस। तो हम लिखेंगे NC डिवाइडेड बाय 3। हाँ जी, तो टोटल फिर मॉलिक्यूल कितने बनेंगे हमारे पास? NC/3। क्या ये बात समझ आई? ये लिखा हुआ है NC/3, ये लिखा हुआ है NC/3, ठीक है जी, ये लिखा हुआ है NC/3, ठीक है, ये NC/3 आ, कितने मॉलिक्यूल हो गए अब NC/3? तो टोटल मॉलिक्यूल थे NC, उनमें से 1/3 लॉन्ग एक्स मूव कर रहे हैं, यानी क्या हो गया? NC/3 आ गया, ठीक है जी, NC/3 आ गया। अच्छा आप ये बताएं कि जो NC/3 आया है, ये टोटल मॉलिक्यूल का 1/3 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल्स जो यहां से मूव कर रहे थे और यहां पर मूव कर रहे थे, इनमें से NC/3 इधर मूव कर रहे हैं, NC/3, ठीक है जी। हाँ जी, NC/3 हमारे पास क्या है? NC/3 मैंने किया, इसको ये मैंने मैंने ऐसा राइट क्लिक किया था,
जी बेटा, तो हम ये चाह रहे थे कि इसमें से हमारे पास जो मॉलिक्यूल चाह रहे थे ना जी, जो मॉलिक्यूल चाह रहे थे वो चाह रहे थे Nc/3। यहाँ पर मॉलिक्यूल जा रहे थे Nc/3, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ यानी यहाँ पर जो मॉलिक्यूल थे वो कितने थे Nc/3, इसको मैं लिख लूँ Nc/3 जो लोग एक्स एक्सिस चल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से आधे ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं, इसमें से आधे करें तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसको किससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/2 से, ठीक है जी। ये मैंने लिखा था यहाँ पर 1/2 से। तो Nc/3 को जब हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, बन जाएगा Nc/6। यानी ये जो हमारे पास 3 है ये किसमें चेंज हो जाएगा, 6 में। क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ से चेंज करेंगे इसको, ठीक है, यहाँ से हम जब Nc/3 तो टोटल मॉलिक्यूल थे ना, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वही है वो वही हमारा ही जी। तो मैं ये कह रहा था कि हमने यहाँ पर इसको हाफ से क्या कर दिया, इसको हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 50% में से टोटल क्या बन गया Nc/6। Nc की जगह Nc बाहर आना, ये तो पता है आपको। टोटल बन गया Nc/6। अब Nc/6 जो है, ये Nc/6 है, ये ऊपर मूव कर रहे हैं। Nc/6 मॉलिक्यूल जब ऊपर मूव कर रहे हैं, ये अहम बात जो मैंने बताई, ठीक है जी। अच्छा मुझे ये बताएं, Nc/6 ऊपर मूव कर रहे हैं, तो ये बताएं कि ऊपर से नीचे कितने मूव कर रहे हैं, ऊपर से नीचे भी Nc/6 ही मूव कर रहे हो। आज बिल्कुल नहीं आ रही। नीचे वाली लेयर में Nc/6 मॉलिक्यूल है जो ऊपर मूव कर रहा है, तो ऊपर वाली लेयर में भी Nc/6 नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब डबल हो गए, इसका मतलब डबल हो गए। जब डबल हो गई है तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन द टू लेयर्स क्या आ जाएगा, 2। ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है जी। हमारे पास आ जाएगा 2, ये 2 आ गया, ठीक है 2। और हमारे पास आ जाएगा क्या आ जाएगा 2, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इस 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, Nc/6 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया आंसर, 1/3 Nc। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मूविंग बिटवीन द टू लेयर्स। ये दो लेयर्स के दौरान मूव कर रहे हैं इतने मॉलिक्यूल, ठीक है जी। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। फिर आगे चलते हैं। अच्छा अब ये बताएं, टोटल मॉलिक्यूल जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वो है Nc/6। ये अफसर बोले रिकॉर्डिंग सेंड कर सर, एक दफा दोबारा बताइएगा ये बात। अफसा बोले जी, अफसा सर वो ये जो भी आप हफ्सा शहजादी, सर चलिए आपने क्वेश्चन नोट म्यूट कर किया ले, हुआ एंड है में वहां करते हैं से। बात, नोट कर ले जरा, ठीक है, बाद एंड में करते हैं दोबारा बात। अच्छा टोटल अब मॉलिक्यूल जो मूव कर रहे हैं नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, हुआ है 1/3 Nc। एक बात मैंने पहले आपको बताई थी, मुझे जरा ये बताएं, ये जो वैल्यू लिखी थी हमने, ये वाली m लैम्डा du/dx, ये क्या था, ये एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल में दूसरी लेयर में जाने से जो मोमेंटम चेंज आया था। एक मॉलिक्यूल का ये था, अगर 2 मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो 2 लग जाएगा पीछे, अगर 3 करेंगे तो 3 लग जाएगा, अगर 4 लग जाएंगे तो 4 लग जाएगा, अगर 10 मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो 10 लग जाएगा। तो मुझे ये बताएं आप कितने मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, आपको पता है हमारे पास मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं 1/3 Nc, ठीक है। और जो टोटल मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं वो तो ये मूव कर रहे हैं 1/3 Nc, ये वाले मॉलिक्यूल्स।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास जो है ना, ये था मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, इसको हमने टोटल से मल्टीप्लाई कर दिया 1 with 3 and 3, तो टोटल मोमेंटम चेंज व्हेन द टू लेयर्स आर मूविंग, ये टोटल मोमेंटम चेंज आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल मोमेंटम चेंज आ जाएगा इसका। जहां तक अब आपको पता है, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल दूसरी लेयर में जाता है तो विस्कोसिटी पैदा होती है। ठीक है, अगर वो विस्कोसिटी पैदा होती है तो वो विस्कोसिटी कितनी होगी, पैदा होगी जब मॉलिक्यूल एक लेयर से दूसरी लेयर में गया है, विस्कोसिटी कितनी होगी, वो विस्कोसिटी ये है, टोटल इतना मोमेंटम चेंज हुआ है, जो इसकी विस्कोसिटी है, ये उसकी विस्कोसिटी है। ठीक है, तो ये विस्कोसिटी किसके बराबर होगी, वो जो हमने फार्मूला एफ वाला ड्राइव किया था ना शुरू में हमने फार्मूला ड्राइव किया था एफ थीटा वाला, तो हमने कल जब क्लास स्टार्ट की थी, तो ये वाला फार्मूला ये। ठीक है जी, इसको जरा अनडू कर देते हैं चीजों को। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था, एफ इज इक्वल टू ईटा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी। तो इसमें एरिया कितना है, एरिया हमारे पास 1 स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर है। क्यों 1 मीटर स्क्वायर है, क्योंकि हमने एरिया अभी 1 मीटर इंटू 1 मीटर 1 मीटर स्क्वायर पड़ा है। तो अगर यहाँ से हम एरिया को कर दें 1, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, ईटा डी यू बाई डी एक्स। ईटा डी यू बाई डी एक्स, ये वो विस्कोसिटी वाली फोर्स है, और हमने यहाँ से जो विस्कोसिटी निकाली है वो हमारी निकली है विस्कोसिटी, निकली है वो हमारी विस्कोसिटी जो है वो ये निकली। ठीक है जी, हमारी विस्कोसिटी निकली है ये, इस कैलकुलेशन से ये निकली है, फार्मूले में ये है, ये भी विस्कोसिटी है, और ये हमने जो भी फाइंड की है वो विस्कोसिटी है। तो दोनों, ये भी विस्कोसिटी है फार्मूले से, ये भी हमने कैलकुलेट की, दोनों भी इक्वल रख लिया। हम एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, ईटा, ईटा कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ डी यू बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डी यू बाई डी एक्स और ये डी यू बाई डी एक्स ये कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया 1/3 ml c लैम्डा। ठीक है जी, कल मैंने आपको बात बताई थी कि अगर c व्हाट इज c इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला कल मैंने बताया था, ये डायरेक्ट आपको याद करना है। अगर ये फार्मूला हम यहाँ पुट कर दें, इस जगह पर c बार की जगह पर इस जगह पुट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी विस्कोसिटी इज इक्वल टू 1/3 ml c बार की जगह ये पुट करेंगे, साथ क्या आ जाएगा लैम्डा। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकला, फिर हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला हमारे पास बन जाएगा एन ईटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है जी, सी बार की जगह आ गया 8 आर और पाई, अब ये फार्मूला, ये हमारा फाइनल फार्मूला। ठीक है जी, अगर यहाँ से लैम्डा निकालना चाहे तो 8 आर टी भी जब डिवाइड हो जाएगा, डी लैम्डा भी जाकर क्या हो जाएगा, और लैम्डा लैम्डा अलग कर लेंगे, डी भी जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब भी हमारे पास जो ना, अगर लैम्डा फाइंड करना चाहे, नहीं आप ये चाहते हैं कि लैम्डा को अलग कर लें। ठीक है, तो लैम्डा इधर रहने दें, ये लैम्डा जो है इसको इधर रहने दें। ठीक है, बाकी सर ये दूसरा ले तो ये फार्मूला बन जाएगा, सी की एवरेज वेलोसिटी। अगर आप चाहते हैं सी जो है ना, इसको हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं यह है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है जी, अगर हम ये चाहते हैं इसकी जगह आ जाए, ये थी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी जो थी ना उसका फार्मूला होता है 3RT/m, यानी ये जो लिखा हुआ है ना आपके पास, ये जो लिखा हुआ है 8RT/m। ठीक है, लिखा हुआ ना 8RT/m अंडर रूट, ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर इसकी जगह 3 आ जाए यहाँ पर और पाई खत्म करें 3RT/m का, तो ये बन जाती है एवरेज वेलोसिटी। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी लगाना चाहते हैं तो इस की जगह लिख दें बस, उसको फॉर्मूला लिखा होगा। ठीक है, ये 0.921 ये सही नहीं है, ये आपने खत्म करना है। ठीक है जी, तो ये 0.921 जो है ना, ये वाला हिस्सा नहीं आएगा, बाकी फार्मूला वही है, ये गलती से मिसप्रिंट हुआ हुआ है, थीटा और TRT/m। TRT/m क्या है, इसकी एवरेज। ठीक है जी, लो जी, हमने यहाँ तक तो ये टॉपिक पूरा किया। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक, आगे थोड़ी छोटी छोटी बातें वो मैं क्लियर करता हूँ आपको, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर लूंगा। ठीक है, उसके बाद देखें इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। ठीक है जी, ये जरा बताएं, ये क्वेश्चन अभी हमने ड्राइव किए पीछे,
जो क्वेश्चन है ये भी हम ड्राइव करके आ रहे हैं पीछे। सी की जगह पर चाहे तो आप इसके वेलोसिटी पुट कर दो, चाहे आप जो है सी की जगह पर एवरी वेलोसिटी पुट कर दो, क्योंकि हमने देख लिया, ठीक है ना। सी की जगह वैल्यू पुट करने का आंसर डी डेंसिटी। अच्छा जी, डी डेंसिटी है। मुझे सिर्फ ये बात बताएं, एक बात, तेरे हाथ एक जगह टेकते नहीं है। डेंसिटी का फार्मूला कुछ बता दें। डेंसिटी का फार्मूला लिख रहा हूँ, डेंसिटी इक्वल होता है एम ओवर, ठीक है जी, एम वी मास ओवर वॉल्यूम। एक मॉलिक्यूल की मास m है, दो मॉलिक्यूलों की 2m हो जाएगी, तीन मॉलिक्यूल 3m हो जाएगी। अगर हमारे पास n मॉलिक्यूल है तो मास क्या बन जाएगी, mn ओवर, टोटल मास बन जाएगी mn, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की सिंपल m है, दो की 2m हो, n की mn हो। और नीचे वॉल्यूम है। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, मैं ये कहूँ, अगर हम वॉल्यूम ले 1 cm3 यानी 1 मीटर, वॉल्यूम की जगह हम ले ले 1, ठीक है जी, यानी वॉल्यूम ले ले, तो फिर डेंसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, डेंसिटी सिर्फ किसके इक्वल है, mn के इक्वल। जो ये लिखा हुआ है डेंसिटी इज इक्वल टू mn, डेंसिटी इज इक्वल टू mn, ठीक है। तो ये आपने आपने कॉपी पे लिख भी लेना है, ये कैसे ड्राइव हुआ है फार्मूला, तो मैंने कैसे कैसे किया, ये साथ साथ नोट करते जाया करें। उसके बाद अगर हम देखें डेंसिटी इज इक्वल टू mn आ गया। अरे ये बताएं कि थोड़ी बहुत तो आ रही है। ये बताएं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल की मास है m, दो की क्या होगी 2m, तीन की क्या होगी 3m। अगर मैं कहूँ एक मोल हो तो टोटल मास क्या बनेगी, तो पता है क्या बनेगी, अगर एक मोल हो तो एक मोल की बनी है, उसके साथ आपने एवोगाड्रो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस इज द मास ऑफ 1 एवोगाड्रो यानी 1 मोल, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल। इसको शो करता है कैपिटल M से, दिस इज द मास ऑफ 1 मोल। डेंसिटी किसके इक्वल थी, mn के, मोलर मास किसके इक्वल है, mna के, ठीक है जी। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। मुझे जरा ये बताएं, अगर यहाँ से मैं m की वैल्यू निकालूं, तो मेरे को m लग कर दे, क्या हो जाएगा, कैपिटल M ओवर n, कैपिटल M ओवर n आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है कैपिटल M ओवर n किसके इक्वल है, ये इक्वल है m। तो जरा ये बताएं कि हमारे पास छोटा m जो है उसकी जगह क्या लिखेंगे हम, m ओवर na। तो ये मेरे पास डेंसिटी थी ना, इस तरफ है, ये डेंसिटी थी ना mn, ठीक है। तो छोटे m की जगह क्या लिख सकते हैं हम, छोटे m की जगह लिख सकते हैं कैपिटल M ओवर na, इसकी जगह लिखे m ओवर na, v तो वैसे 1 हो चुका हुआ है, क्या बन जाएगा m ओवर na और उसके साथ क्या आ जाएगा n। तो ये फार्मूला बन रहा है डेंसिटी इसकी इक्वल होगी। ये समझ आनी चाहिए बात, ये बात समझ आनी चाहिए कि डेंसिटी इसकी इक्वल हो। कोशिश तो मैंने की है, बहरहाल आप साथ साथ क्वेश्चन नोट करते जाया करें कि सर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछूंगे, मैं सारी बातें डिस्कस करूंगा आपसे बात, ठीक है। तो डेंसिटी का फार्मूला ये आ गया, तो ईटा किसके इक्वल हो गया, 1/3 डी की जगह क्या लिखा जाएगा, mn ओवर na c लैम्डा, ठीक है जी, लैम्डा लिखा जाएगा। तो लैम्डा क्या है, मीन फ्री पाथ है, मीन फ्री पाथ, ठीक है जी। तो जो ये मीन फ्री पाथ है, मीन फ्री पाथ का फार्मूला आप पीछे पढ़ आए हैं जब हमने क्लासें ली थी, वो फार्मूला ये होता है, ठीक है जी। तो ये है मीन फ्री पाथ का फार्मूला, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, ये सी की वैल्यू ये पुट करेंगे उसी क्वेश्चन में, तो आपके पास जो नया फार्मूला बनता है ना, ठीक है जी, बन जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करके अगर इसको सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम तो मुझे बता दीजिएगा, यहाँ से हम जो है विस्कोसिटी और लैम्डा के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी।
दूसरा टॉपिक हो गया, आगे आ जाएगा। देखने तो नहीं हुए क्लीन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, ये रिलेशन हमने फाइंड कर लिया हुआ है। अच्छा, आपके ख्याल में टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी गैस की कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी? कोई बताएगा? गैस की विस्कोसिटी कम हो जाएगी, कौन बताएगा? हैंड रेज करे जरा। गैस की विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी, कम होगी। टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, ठीक है, तो ज्यादा होनी चाहिए। तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? शाबाश। अब बात ये है, एक तो ये क्वेश्चन याद रखना है और भी बताना है क्यों। याद रखें, ये बताना है कि क्यों कम हो गई, ये भी बताना है आपके साथ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे। एक तो ये 3605 इन्होंने बात हारिस बिलाल ने एड्रेस किया था। दोनों बातें बतानी है कि टेम्परेचर को ज्यादा करने से क्या होता है और क्यों होगा। उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल की। टेम्परेचर को ज्यादा करने से क्या होगा और क्यों होगा। सर उनकी कोलिजन्स आपस में ज्यादा हो जाएंगी ना? मारिया नूर, अब आप बताएं। सर उनकी कोलिजन्स आपस में ज्यादा हो जाएंगे टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से। ये बताएं मारिया। सर उनकी कोलिजन्स ज्यादा होंगी ना आपस में, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी, तो विस्कोसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना जी, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका, तो आम तौर पर जो विस्कोसिटी है ना उसकी वो बढ़ जाती है। ठीक है जी, क्यों बढ़ जाती है? और सवाल ये है विस्कोसिटी क्यों बढ़ जाती है। आपको पता है दो लेयर्स चल रही है, दोनों लेयर्स के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल जो है एक लेयर से उठकर दूसरी लेयर में जाना शुरू कर देंगे। जब मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूलों की मूवमेंट भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब पहले अगर एक या दो मॉलिक्यूल जा रहे थे, अब 10 जा रहे होंगे। तो जितने ज्यादा ट्रांसफर होता है मॉलिक्यूल्स का, उतनी ही ज्यादा उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो है विस्कोसिटी उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूलों की मूवमेंट जो बढ़ जाती है। हालांकि ये जो बात है, ये जी, ये जो बात है ये उसके अगेंस्ट है जो